दोस्तों आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको अपन सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स शो में सीधी बात नो बकवास के साथ पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन, प्रकाश यादव या फिर विश्व प्रताप सिंह या फिर प्रताप चौधरी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राकेश मोहन। राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है, उनके चुनने की संभावना पूरी है। अब राकेश मोहन जी के बारे में ये पूरी जानकारी आप देख लीजिए कि राकेश मोहन जी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब विश्व बैंक की समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल होने की इनकी पूरी संभावना है और जिसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया है विश्व बैंक के भारत अमेरिकी अध्यक्ष बंगा जी ने। कौन है? अजय बंगा उनका पूरा नाम है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं जो कि भारत अमेरिकी मूल के हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स में हुई थी जो कि यूएसए के न्यू हैम्पशायर में पड़ता है। विश्व बैंक मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वॉशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया है? लेजर लाइट जो होती है उसी लेजर की बात हो रही है यहाँ पर। जापान, अमेरिका, रोमानिया या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसका सही जवाब है दोस्तों रोमानिया। रोमानिया में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया है। तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में विश्वेश्वर राव, उनका 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कौन? किसका? विश्वेश्वर राव का। वो कौन थे? अभिनेता, लेखक, राजनीतिज्ञ या फिर नर्तक? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो एक तमिल अभिनेता थे। हाल ही में एक और तमिल अभिनेता की अभी मृत्यु हुई है, उनसे पहले भी एक की हो चुकी है, यानी टोटल जो अभिनेता है वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री के 3 अभिनेताओं की जो है मृत्यु हो चुकी है। तो ये है विश्वेश्वर राव जी जिनकी 64 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इससे पहले शेषु और डेनियल बालाजी जो है उनका भी अभी हाल ही में तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेताओं का निधन हुआ था। तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से अभिनेता हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? एक तो है शेषु और एक है डेनियल बालाजी और एक कौन है? विश्वेश्वर राव। चौथे प्रश्न को देखते हैं। वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट जो जारी हुई है उसने हाल ही में भारत में यूपीआई लेन देन में जो बढ़ोतरी दर्ज हुई है उसके बारे में डिटेल दी है, उसके बारे में जानकारी दी है। उसके अनुसार भारत में जो यूपीआई का लेन देन है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया है? उसका सही आंसर है 56%। यूपीआई लेन देन है वो भारत में 56% तक उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पांचवें प्रश्न को देखिए। हाल ही जो हालिया अध्ययन हुआ था उसके अंदर भारत में पिछले 3 दशकों में जीवन प्रत्याशा में लगभग कितने साल की बढ़ोतरी हुई है? कितने साल बढ़ा है? क्या? जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा का क्या है वो भी आपको जान लेनी चाहिए। और 8 साल जो है वो बढ़ चुकी है। किसके अनुसार? हालिया अध्ययन में जो आया है उसके अनुसार। दुनिया भर में लोग जो है 1990 की तुलना में 2021 में है वो ज्यादा जी रहे हैं। 2021 का जो ये दशक चल रहा है और 1990 के दशक की अगर तुलना करें अपन तो 6 साल का जो डिफरेंस आया है वो अधिक हो चुका है, अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पिछले दिनों 3 दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग 8 साल बढ़ गई है। कितने साल? लगभग 8 साल। अभी जो अपन ने बात की है लगभग 8 साल की। एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरिया, निचले श्वसन संक्रमण जो है, स्ट्रोक और इस्केमिक हृदय रोग जैसे प्रमुख कारणों से होने वाली मौतों में कमी आई है, इसीलिए जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ी है। तो इस डिटेल से आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि जीवन प्रत्याशा यानी जीवन का जो जीने का उम्र है वो उसमें औसतन बढ़ोतरी हो गई है लगभग 8 साल की। और रीजन क्या है? जो कि बीमारियां होती थी उनके उनके इलाज ढूंढ लिए गए हैं। बीमारियों के कारण बहुत कम लोग मरते हैं, इस वजह से जीवन प्रत्याशा जो सूचकांक है उसमें साल की बढ़ोतरी हुई है। कितने साल की? लगभग 8 साल की। छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन है ये। इसने कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम इसका सही जवाब है।
ये देख लीजिए, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड ए फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल कॉल्ड अग्नि प्राइम। अब अग्नि प्राइम का किसने किया है परीक्षण? डीआरडीओ ने किया है, और ये अगली पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं, हाल ही में किस देश में विनाशकारी सूखे पर आपदा की घोषणा की गई है? किसमें? युगांडा में, सूडान में, या चेकोस्लोवाकिया में, या फिर जिम्बाब्वे में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जिम्बाब्वे में। ये है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा। राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा ने जिम्बाब्वे में सूखे के कारण आपदा की घोषणा की है। आपदा यानी डिजास्टर। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 356वां, 260वां, 200वां, या फिर 154वां? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही जवाब है दोस्तों 260वां स्थापना दिवस मनाया है। अब जो मेडिकल कोर्प्स है आर्मी का, उसमें 260वां स्थापना दिवस उन्होंने मनाया है। इसके साथ ही अपन ने को थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, इनके बारे में भी जानकारी थोड़ी सी रख लेनी चाहिए। थल सेनाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जनरल मनोज पांडे। और वायु सेना के प्रमुख कौन है जिनकी पदवी जो है वो एयर चीफ मार्शल की होती है, और अपन उनको जानते हैं वीआर चौधरी के रूप में। तो थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। और वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। और जो ये एयर चीफ मार्शल और जनरल है, ये क्या है? उनकी पदवी है। यानी थल सेनाध्यक्ष को हमेशा जनरल के नाम से सुशोभित करेंगे और वायुसेना प्रमुख को एयर चीफ मार्शल के नाम से सुशोभित करेंगे। है कौन? थल सेनाध्यक्ष है जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, और वो किसने किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, या फिर एस जयशंकर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अजीत डोभाल ने। भारत के जो एनएसए हैं राष्ट्रीय, वो क्या है? अजीत डोभाल हैं। उन्होंने संघाई सहयोग संगठन की जो सुरक्षा परिषद है उसकी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल जो गया था उसका नेतृत्व किया है। अब ये देख लीजिए, ये अजीत डोभाल हैं जो कि एससीओ में, सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अपना वक्तव्य रख रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ जो है उसके सदस्य देशों की जो बैठक हुई है वो 19वीं वार्षिक बैठक हुई है। यानी स्थापना वर्ष के बाद में 19वीं बैठक हुई है उसकी, और वो कहाँ हुई है? कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये ध्यान रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एससीओ की जो सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है वो कहाँ आयोजित हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में। तो आपको ये ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। और कौन से क्रम की हुई है वो? 19वीं वार्षिक बैठक हुई है। किसकी हुई है? संघाई सहयोग संगठन की, एससीओ की। और किसने नेतृत्व किया है भारत की तरफ से? अजीत डोभाल ने। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संगठन ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? एससीओ, एनएटीओ, नाटो, यूएनओ, या फिर डब्ल्यूटीओ? संघाई सहयोग संगठन, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या इन चारों में से कौन है जिन्होंने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो सही जवाब है दोस्तों इसका नाटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये इसका लोगो देख लीजिए। ये मीटिंग चल रही है नाटो के सदस्य देशों की, और इसी के साथ नाटो के महासचिव का नाम भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। कौन है नाटो के महासचिव? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है नाटो के महासचिव? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, आपको बता चुका हूं। यूएसए में हुई थी। नाटो का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान समय में? ये ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में। स्थापना कहाँ हुई थी? यूएसए अमेरिका में हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में 1949 को। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो 10 प्रश्नों की ये जो सीरीज थी उसका अंत हो चुका है। 10 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया था। इसी के साथ आज की सीरीज समाप्त हो चुकी है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। रोज मैं 10 प्रश्नों की सीरीज जो है सुबह 6 बजे लेकर आता हूँ टेली करंट अफेयर शो के रूप में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।